प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 14 जुलाई शुक्रवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 46 वचन संख्याएं 1 से 7, 28 से 30 तक। इस्राएल ने अपने समस्त संपत्ति के साथ प्रस्थान किया और बैरशेबा पहुंचकर अपने पिता इसहाक के ईश्वर को बलि चढ़ाई। ईश्वर ने रात को एक दिव्य दर्शन में इस्राएल से कहा, याकूब याकूब, और उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। तब ईश्वर ने कहा, मैं ईश्वर तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ। मिस्र देश जाने से मत डरो, क्योंकि मैं वहाँ तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूँगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ मिस्र देश जाऊँगा और तुमको फिर वहाँ से निकल लाऊँगा। यूसुफ तुम्हारे मरने पर तुम्हारी आंखें बंद कर देगा। याकूब बैरशेबा से चला गया। इस्राएल के पुत्रों ने अपने पिता याकूब अपने छोटे बच्चों और अपने पत्नियों को उन रथों पर चढ़ाया जिन्हें फिरौन ने उन्हें ले आने के लिए भेजा था। वे अपना पशु, धन और जो कुछ उन्होंने कानान में एकत्र किया था वह सब अपने साथ ले गया। याकूब अपने सब वंशजों के साथ मिस्र देश पहुंचा। वह अपने पुत्रों और पौत्रों, अपनी पुत्रियों और अपनी पौत्रियों, अपने सब वंशजों को मिस्र ले आया। इस्राएल ने यूदा को अपने आगे भेजकर यूसुफ से निवेदन किया कि वह गोशन में उससे मिलने आए। जब वे गोशन पहुँचे तो यूसुफ अपने रथ मांगकर अपने पिता इस्राएल से मिलने के लिए गोशन आया। अपने पिता से मिलकर उसने उसे गले लगा लिया और उससे लिपटकर वह देर तक रोता रहा। इस्राएल ने यूसुफ से कहा, अब तो मैं सुखपूर्वक मृत्यु की प्रतीक्षा करूँगा, क्योंकि मैं फिर तुम्हारे दर्शन कर सका और जान गया हूँ कि तुम जीवित हो। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 16 से 23 तक। यीशु ने कहा, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। इसलिए सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनो। मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हों तो ये चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने को शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को।
संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यदि वे तुम्हें एक नगर से निकाल देते हैं तो दूसरे नगर भाग जाओ। मैं तुमसे कहता हूं, तुम इस्राएल के नगरों का चक्कर पूरा भी नहीं कर पाओगे कि मानव पुत्र आ जाएगा। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 46 से लिया गया था। आज के पाठ में आपने एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में सुना, मुक्ति के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना, इस्राएलियों के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना। याकूब अपने पुत्र पौत्रों के साथ कनान देश छोड़कर मिस्र देश की ओर प्रस्थान करता है। मिस्र के राजा फिरौन के निमंत्रण पर याकूब अपना देश छोड़कर मिस्र देश की ओर चल पड़ता है। आज के पहले पाठ में आपने सुना, इस्राएल ने यानी याकूब ने अपनी समस्त संपत्ति के साथ प्रस्थान किया और बेरशेबा पहुंचकर अपने पिता इसहाक के ईश्वर को बलि चढ़ाई। यात्रा के प्रारंभ में ही याकूब ने क्या किया, इस्राएल ने क्या किया, अपने पिता इसहाक के ईश्वर जीवित परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया। ये यात्रा का प्रारंभ है। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण। इसके बाद हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने रात को एक दिव्य दर्शन में इस्राएल से कहा, याकूब याकूब। उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूं। तब ईश्वर ने कहा, मैं ईश्वर तुम्हारे पिता का ईश्वर हूं। मिस्र देश जाने से मत डरो, क्योंकि मैं वहां तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ मिस्र देश जाऊंगा और तुमको फिर वहां से निकाल लाऊंगा। यूसुफ तुम्हारे मरने पर तुम्हारी आंखें बंद कर देगा। बाइबल में जितने भी लोगों को ईश्वर ने चुना, उन सबके साथ ईश्वर ने बराबर वार्तालाप जारी रखा। उनके जीवन के हर मोड़ पर ईश्वर सांत्वना और प्रतिज्ञा की बातें सुनाने के लिए उनके पास आया। ईश्वर की एक प्रतिज्ञा अपने चुने हुए लोगों के लिए यह थी कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब याकूब कनान देश छोड़कर मिस्र देश के लिए जाता है, उस दृश्य को देखने का प्रयास कीजिए। जाता है उस समय ईश्वर याकूब से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, यात्रा के दौरान मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बहुत सुंदर बात है। और विश्वासी के लिए, विशेष करके ईश्वर के द्वारा चुने हुए लोगों के लिए यह एक महत्वपूर्ण बात है। प्रभु ईश्वर आपके जीवन के हर एक मोड़ पर आपके साथ है। जब इस्राएल याकूब अपने पुत्र पौत्रों के साथ कनान देश छोड़कर मिस्र देश की ओर चल दिए, हम विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 10 उसके वाक्य 22 में पढ़ते हैं, उनकी संख्या मात्र 70 थे। वे मात्र 70 लोग थे जो मिस्र देश की ओर चल दिए। लेकिन हम जानते हैं मिस्र देश में बाद में वो कितने बड़े राष्ट्र के रूप में परिणित होता है और आज इस्राएल एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। इसके आगे हमने वचन में सुना कि कैसे याकूब और उसके पुत्र यूसुफ का मिलन होता है। याकूब यहूदा को पहले ही भेज देता है ये बताने के लिए कि मेरे पुत्र से कहो कि मैं आ रहा हूं, और यूसुफ अपने पिता से मिलने के लिए आता है, गले लगाता है,
फूट 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 कर रोता है। याकूब कहता है अब मैं मर सकता हूं, अब मैं मर सकता हूं क्योंकि मैंने तुम्हें जिंदा देखा है। पूरा पाठ, पूरा दृश्य एक हृदय विदारक दृश्य है। ईश्वर के द्वारा चुने हुए लोग, उनका भविष्य क्या होता है केवल ईश्वर जानता है। ईश्वर की योजनाएं अनोखी हैं। ईश्वर किसे कहां से कहां पहुंचाता है पता नहीं है। कनान देश में रहने वाले याकूब और उसके पुत्र पौत्रों को ईश्वर मिस्र देश पहुंचाता है। एक गुलाम के रूप में बेचे गए यूसुफ को ईश्वर ने इस्राएल का शासक बना दिया। ये ईश्वर का काम है। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है, जो अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित किया है, उसके साथ ईश्वर बड़े बड़े कार्य करता है। और आज का सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 10 से लिया गया था। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को भावी संकट के बारे में बताते हैं। लूकस के सुसमाचार की अध्याय 9 वाक्य 23 और 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले आए। यीशु का शिष्य होना आसान बात नहीं है। यीशु क्रूस के मार्ग पर चले और यीशु के शिष्य को भी क्रूस के मार्ग पर चलना होगा। हम प्रारंभिक कलीसिया में देखते हैं प्रभु यीशु के शिष्यों से लेकर प्रभु जिस मार्ग से चले उसी मार्ग से वे भी चले। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को अपनी मृत्यु से पहले ही उनके भावी संकटों के बारे में समझाया था ताकि वे यीशु को चुन पावें या यीशु को त्यागना है तो त्याग दें। आज के पाठ में आपने सुना प्रभु कहते हैं, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरफ भेजता हूं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरफ भेजता हूं, यानी तुम भेड़ हो। नए विधान में प्रभु यीशु को मेमना कहा जाता है, ईश्वर का मेमना। इसायास नबी अध्याय 53 उसके वाक्य 7 में यीशु के बारे में भविष्यवाणी है, वध के लिए ले जाए जा रहे मेमने की तरह वो चुप रहा। यीशु मेमना बने, ईश्वर के पुत्र होने के बावजूद मेमना बने। और यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम भेड़ हो और मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेज रहा हूं। यानी प्रभु यीशु पहले से ही बताते हैं कि संसार कितना खतरनाक है, लेकिन तुम्हें जाना है। दो बातें प्रभु यीशु उनको समझाते हैं, इसलिए सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनो। यह विशेष करके सुसमाचार के वाहकों और वाहिकाओं के लिए एक संदेश है। हमें सांप की तरह चतुर होना होता है। सांप की तरह चतुर होने का अर्थ क्या होता है? सांप घास के भीतर भीतर चलता है, समय आने पर सिर ऊपर दिखाता है, फन ऊपर दिखाता है, उसके बाद नीचे चला जाता है। हमें भी इसी तरह बनना है, चतुर बनना है और साथ साथ कपोत की तरह निष्कपट बनना है। सुसमाचार की घोषणा के लिए, प्रभु के कार्य के लिए हमें कपटपूर्ण मार्ग को नहीं अपनाना है, हमें हमेशा निष्कपट बने रहना है। आगे प्रभु कहते हैं, मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। वास्तव में ये सारी घटनाएं शिष्यों के जीवन में घटित हुई।
हम जानते हैं सुसमाचार प्रभु यीशु के मरने के कई वर्ष बाद लिखे गए थे। ये जो घटनाएं जो उनके जीवन में हुई, जिसके बारे में प्रभु ने पहले ही उनसे कहा था, उसके बारे में वर्णन है। आगे एक बहुत सुंदर बात प्रभु कहते हैं, तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। यानी प्रभु यीशु कहते हैं कि अत्याचार का हर क्षण तुम्हारे लिए मेरा साक्षी बनने का समय है। जब तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया जाएगा, तुम मेरे साक्षी बनोगे। तुमसे सवाल किए जाएंगे, तुम मेरे साक्षी बनोगे। प्रभु कहते हैं जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हों, तो ये चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे, क्या अब कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने को शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। प्रभु यीशु पहले से ही अपने शिष्यों को बताते हैं, तुम पहले से तय नहीं करना मैं क्या बोलूंगा, कैसे करूंगा। बिल्कुल नहीं। तुम इस बात को नहीं भूलना कि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है। पिता का आत्मा, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारा सहायक है। यूहन्ना अध्याय 14 वाक्य 16, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा वह बोलेगा। प्रभु आगे कहते हैं, भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा, पिता अपने पुत्र को। यीशु के शिष्य होने के कारण तुम्हारे प्रिय से प्रिय लोग भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाएंगे। ये पहले से ही प्रभु बताते हैं, इसीलिए आश्चर्य मत करो। अंत में प्रभु कहते हैं, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। क्यों लोग यीशु के नाम के कारण बैर करते हैं? क्योंकि लोग और संसार यीशु को पचा नहीं पाता है। यीशु की शिक्षाएं संसार की शिक्षाओं के विपरीत हैं। यीशु की शिक्षाएं और यीशु की मांग दूसरों की मांग से विपरीत हैं। इसलिए लोग यीशु से बैर करते हैं। यीशु संसार की शिक्षाओं को चुनौती देते हैं। यीशु संसार की व्यवस्थाओं को चुनौती देते हैं, उसका खंडन करते हैं। यीशु का सुसमाचार चुनौतीपूर्ण सुसमाचार है। इसीलिए लोग मेरे कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, लेकिन प्रभु कहते हैं किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। अंत तक धीर बना रहेगा। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, तुम बंदी गृह में डाल दिए जाओगे, तुम्हारे ऊपर अत्याचार होगा, लेकिन अंत तक ईमानदार बने रहो और तुम्हें जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। हमें अंत तक ईमानदार बने रहना है। हमें मार्ग में छोड़ना नहीं है। जब विपत्तियां आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, अत्याचार आता है, उस समय हमें प्रभु को छोड़कर नहीं जाना है। अंत तक धीर बने रहना है। अंत तक ईमानदार बने रहना है। अंतिम सांस तक प्रभु के प्रति वफादार बने रहना है। तब हमें जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु की शिक्षाएं हमारे लिए बहुत ही प्रोत्साहनवर्धक है। वो हमें प्रोत्साहित करते हैं जीवन के दुखों, विपत्तियों, अत्याचारों से नहीं डरना। मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। अंत तक ईमानदार बने रहो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने अपने शिष्यों को पहले से ही बता दिया कि उनके जीवन में बहुत सारे संकट आएंगे। तेरे कारण बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ेगा। आज भी तेरे कारण, तेरे मूल्यों के कारण हमें भी कई प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है, परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ये प्रभु यीशु ऐसे क्षणों में अपने धैर्य को बनाए रखने के लिए, तेरे प्रति ईमानदार बने रहने के लिए हमें कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना।
आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा और आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।